कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग का चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में आप लोग को क्या पढ़ा रहे थे? हम डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा रहे थे, जिसमें हम आपको 2 से लेकर के 11 तक कवर करा दिए थे। ठीक है, उसके बाद हम आपको प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट भी बताए थे, जिसमें हम आपको बताए थे कि 36 जो है आपको चेक करना है कि 36 जो है किस किस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। तो उसके लिए हम आपको रूल बताए थे कि अगर उसको 12 से डिविजिबल करना है तो 12 से डिविजिबल तब होगा जब उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो इसमें भी हम आपको बताए थे, जैसे 1 से 2 से 3 से 4 से, ये सारे उसके क्या है? फैक्टर है। किसके? 12 के। तो जो 12 के फैक्टर है अगर उससे डिविजिबल होगा मतलब 12 से भी क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। आते हैं आज हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आज रीड कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जो है आज उसको क्या करेंगे? हम लोग कवर कर लेंगे। जो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है उसको आज हम लोग क्या करेंगे? कवर कर लेंगे, ठीक है। आप लोग का चैप्टर यही है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के चैप्टर में हम ये सारी चीजों को डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज के क्लास में हम आपका डिस्कस कहाँ से करने वाले हैं? आप देख सकते हो ये सारे 8 का, 9 का, 10 का सबका रूल हम बता चुके हैं आपको पिछले वीडियो में, आप देख सकते हो। फिर हम आपको जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी स्टार्ट किए थे, जिसमें हम आपको प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कवर करा चुके हुए हैं। आज प्रॉपर्टी नंबर सेकंड कवर कराएंगे। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हम आपको बताने वाले हैं, इसमें क्या रूल कहा जा रहा है उसको पहले रीड कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर जो आपका सेकंड है, इसमें आप देख सकते हो इसमें क्या कहा जा रहा है वो देखो पहले। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ टू को प्राइम नंबर। करने का मतलब है कि वो नंबर तभी डिवाइड होगा जब उसका 2 को प्राइम नंबर हो। को प्राइम नंबर के लिए हम आपको क्या बताए थे? को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका सिर्फ एक जो है, 1 जो है उसका क्या होना चाहिए? फैक्टर होना चाहिए। 1 के अलावा कोई दूसरा उसका फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अगर उसको हम को प्राइम कहेंगे तो जितने भी है नंबर जो है अगर उसका को प्राइम से डिवाइड होगा, मतलब अगर को प्राइम नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है, इट मस्ट बी डिविजिबल देयर प्रोडक्ट। तो ये फैक्ट है कि उसके प्रोडक्ट से भी क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। चलो आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे, तो ज्यादा हम लोगों को क्लियर होने वाला है। जैसे यहाँ पे आप देखो, वी नो दैट 972 की बात हो रही है। 972 जो है आपका, आपको पता है ये 2 से डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ये क्या है? इवन नंबर है। तो इवन नंबर तो आपका 2 से डिविजिबल हो ही जाता है। 2 से डिविजिबल का क्या रूल बताए थे? हम आपसे बताए थे कि जो लास्ट डिजिट होगा वो अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर है मतलब वो 2 से डिविजिबल है। तो आप देख सकते हो ये क्या होगा? 2 से डिविजिबल है। जब ये 2 से डिविजिबल है तो आप देख सकते हो कि 3 से भी क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। ये जो आपका नंबर है 2 से भी डिविजिबल है, ये आपका नंबर 3 से भी डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबल है या नहीं वो देखो, 7 और 2 9 हो गया, 9 9 क्या हो गया? 18 हो गया। 3 से डिवाइड को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद देखते हैं तो 18 आ रहा है, मतलब 18 अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 3 से। तो इसमें यही कहा कि 2 और 3 इसका क्या है? को प्राइम नंबर है। 2 और 3 दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। हम आपसे क्या बताएं को प्राइम नंबर के लिए? को प्राइम किसे कहते हैं? जिसका फैक्टर क्या हो? 1 हो। जिसका फैक्टर क्या हो? 1 हो। अगर इसका फैक्टर 1 है मतलब ये को प्राइम नंबर है। ये दोनों का फैक्टर अगर 1 है तो ये क्या है? को प्राइम नंबर है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया है? मस्ट बी डिविजिबल देयर प्रोडक्ट। अगर ये को प्राइम से ये दोनों नंबर से अगर ये डिवाइड हो रहा है मतलब इसके मल्टीपल से भी डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 और 3 का अगर आप मल्टीपल लिखो तो 3 2 जो होता है 6। ये फैक्ट है कि 6 से भी क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। मतलब 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से तो डिविजिबल होगा ही, दैट्स इट। उसके अलावा इन दोनों के मल्टीपल से भी डिविजिबल हो जाएगा। 3 2 जा 6, मतलब 6 से भी क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में क्लियर है ये बात?
कहने का मतलब ये हुआ कि को प्राइम नंबर जो है, अगर टू को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर, तो ये फैक्ट है कि उसके को प्राइम नंबर के मल्टीपल से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बस इसमें यही रूल आपसे कहा गया है। जैसे आप और भी एग्जांपल इसमें लेकर के देख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि 2 and 3 also 2 and 3 को प्राइम, so according to the property 2 number 792 must be divisible by 6, मतलब उसके भी मल्टीपल से क्या है, डिविजिबल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट आप एग्जांपल देखो, जैसे 4320 है, 4320 है, क्या है नंबर, 4320 है। तो इसका जो को प्राइम नंबर हम लिख रहे हैं, बाय ईच वन ऑफ द नंबर 5 and 8, तो 5 और 8 जो है आपका, ये दोनों क्या है, ये दोनों को प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों का फैक्टर क्या है, दोनों का फैक्टर सिर्फ 1 है। आप अगर इसका फैक्टर लिखने की बात करो, तो इसका अगर आप फैक्टर लिख रहे हो तो इसका क्या लिखोगे, 1 और 5 लिखोगे। अगर इसका लिखोगे तो 1 2 4 उसके बाद 8 लिखोगे। तो दोनों का फैक्टर क्या है, दोनों का जो आपका फैक्टर आ रहा है, कॉमन फैक्टर की बात हो रही है ना, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है। 1 के अलावा तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, इसलिए ये क्या है, को प्राइम नंबर है। ये दोनों आपका क्या है, को प्राइम नंबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगर 5 से डिविजिबल है, ये अगर 8 से भी डिविजिबल है, तो निश्चित है कि 8 5 जा 40 से भी क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। मतलब इन दोनों के मल्टीपल से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। आप देख सकते हो 5 से डिविजिबल का रूल हम आपको क्या बताए थे, 5 से डिविजिबल का रूल हम आपसे यही बताए थे कि जो लास्ट डिजिट हो 0 होना चाहिए। लास्ट डिजिट अगर 5 से रूल यही बताए थे कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 में से कोई भी नंबर है, मतलब वो 5 से डिविजिबल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 है, मतलब 5 से डिविजिबल है। अब 8 के लिए भी हम आपको रूल बताए थे कि 8 से वही नंबर डिविजिबल होगा, 8 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसका लास्ट में 2 डिजिट क्या हो, डिवाइड, सॉरी लास्ट का 3 डिजिट आपका क्या होना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। लास्ट से हम लोग लिखेंगे 3 डिजिट तक, ये 3 डिजिट क्या होना चाहिए, डिवाइड होना जाना चाहिए। 1 10 100 वाला जो डिजिट है वो क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड अगर हो गया मतलब ये 8 से डिवाइड हो गया। तो देख सकते हो 320 जो है ये भी आपका क्या होगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 4 जा 32, और यहाँ आप देख सकते हो 0 से 0 टाइम्स में क्या होगा, कट गया, मतलब ये 8 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो गया। तो जब ये 5 से डिविजिबल हो गया, 8 से डिविजिबल हो गया, तो इसके मल्टीपल से, इसके प्रोडक्ट से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। मतलब 5 into 8, 8 5 जा हो गया 40, तो ये आपका 40 से भी क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 8 से डिविजिबल होगा, तो दोनों के मल्टीपल से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाना चाहिए। बशर्ते कि क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर ये को प्राइम नंबर है तब उसके मल्टीपल से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई, क्लियर है ये बात। चलो आगे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, सो 4320 मस्ट बी डिविजिबल बाय 40, बाय एक्चुअल डिवीजन वी फाइंड दैट इट्स ट्रू। चलो अब आते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 3 देखो, एग्जाम्पल नंबर आप 3 देखो, इसमें कह रहा है क्या, कंसिडर द नंबर 372, इट मे बी वेरीफाइड दैट द एबव नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6, 4 and 6। तो 4 और 6 आप देख सकते हो ये को प्राइम नंबर नहीं है। 4 और 6 जो है आपका को प्राइम नंबर नहीं है। आपको चेक करना है कि 372 जो है क्या 4 और 6 से डिविजिबल है। तो आप देख सकते हो, कि ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा और ये 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा। दोनों नंबर से ये डिविजिबल है, लेकिन 4 और 6 जो है आपका को प्राइम नंबर नहीं है। ये आप देख सकते हो, ये आपका क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है, नॉट को प्राइम नंबर। मतलब अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है, मतलब इसके मल्टीपल से भी डिवाइड नहीं होगा।
इसके मल्टीपल से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये क्या है, को प्राइम नंबर आपका नहीं है। 4 और 6 जो है, अगर आप इसका फैक्टर लिख करके देखो तो यहाँ देखोगे इसका फैक्टर 1, 2 और 4 आ जाएगा। 6 का फैक्टर लिखोगे तो 1, 2, 3 और ये 6 हो जाएगा। 1, 2, 3, 6 हो जाएगा। तो को प्राइम नंबर कौन होता है? जिसका डिविजिबल सिर्फ 1 हो, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। लेकिन यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 और 2 दो गो आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। तो ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है। और को प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये 4 और 6 से क्या हो रहा है? डिविजिबल हो रहा है। लेकिन ये आपका इसके मल्टीपल से डिविजिबल नहीं है। क्योंकि ये को प्राइम नंबर नहीं है। आप देख सकते हो 6 4 जा क्या हो जाएगा? 6 4 जा होगा 24। और 24 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 24 से डिवाइड नहीं होगा। आप करके भी देख सकते हो। 372 है, आप इसको 24 से डिवाइड करके देखो। ठीक है, 24 से इसको डिवाइड करो। 1 टाइम्स में इसको 24 लगाओगे, 7 में से 4 गया 3, 3 में से 2 जाएगा 1 बच जाएगा। यहाँ से 2 उतारो, देखो ये जाएगा क्या? कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स से 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 9। 5 टाइम्स में अगर लगाओगे तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 6 टाइम में लगाओगे तो 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 और 13 14, 144 आ जाएगा। ज्यादा ही आ जाएगा। 120 लगाना पड़ेगा 5 टाइम्स में। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12। आप देख सकते हो ये क्या डिवाइड हो पाया 24 से? नहीं हो पाया। कहने का मतलब ये होना चाहिए कि अगर वो को प्राइम नंबर है तभी उसके मल्टीपल से डिवाइड होगा, को प्राइम नहीं है तो उसके मल्टीपल से डिवाइड नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है ये बात? तो ये हो गया आप लोगों का प्रॉपर्टी कंप्लीट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप लोग का कंप्लीट हो गया। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड आप लोग का कंप्लीट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। देखो कितने प्रॉपर्टी है आप लोगों का? 4 तक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो, इसमें देखो आप क्या कहा जा रहा है। इस प्रॉपर्टी में आपसे कहा जा रहा है, इस प्रॉपर्टी को देखो, इस प्रॉपर्टी में आपसे क्या कहा जा रहा है? प्रॉपर्टी नंबर 3 है। इसमें कह रहा है कि इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर्स, इफ मस्ट बी अ डिविजिबल बाय अ फैक्टर ऑफ देयर सम। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई फैक्टर से उसका डिवाइड हो जा रहा है, कहने का मतलब क्या है? इफ अ नंबर ऑफ अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ टू गिवन नंबर्स, it must be divisible by a factor of their sum। चलो पहले इसको एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा, एग्जांपल से समझ लो। we know that 5 is a factor of 15 well as that of 20। तो so 5 must be factor of 50 plus 20, that is 35, and this is clearly true। तो इसका क्या हो रहा है? इसमें तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या कहा आपसे। इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि प्रॉपर्टी कह क्या रहा है। प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है और 4 है आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे, बिकॉज ये प्रॉपर्टी में आपसे क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पे फैक्टर की बात हो रही है, यहाँ पे सम की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करा देंगे। ओके, तो आप लोग से फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस आप लोग करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके, और आपको बता दें कितना प्रॉपर्टी बाकी है अभी। आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 4 बाकी है। 3 और 4 कवर कराएंगे। उसके बाद आपको टू फाइंड प्राइम नंबर 100 से 200 तक के प्राइम नंबर फाइंड करवाएंगे। अभी तक हम आपको 1 से लेकर के 100 तक प्राइम नंबर सिखा चुके हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको 100 से 200 तक प्राइम नंबर निकालना सिखाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हो 100 से 400 तक भी है। उसके बाद आप लोगों का एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन सारे चीजों को पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप लोगों का 2-3 क्लास अभी और चलने वाला है जिसमें हम लोग प्रॉपर्टी को कवर करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।